Hello and welcome to Make Math Simple. In this video, we will solve exercise 1.3 rational number from Baby Bingo Focus Book. पर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे एक भी एक्सरसाइज मिस ना हो। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज मल्टीप्लाई। ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 सिंपली इट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। सो चलिए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के समय हमने क्या देखा था कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना था, बट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना है कि क्या वो उसका मल्टीपल है तो उसे हम कट करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -15/16 मल्टीप्लाई बाय 7/20। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 एंड 16 ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, राइट, और ना ही वो किसी के फैक्टर्स है। एंड 7/20 वो भी एक दूसरे के मल्टीपल ना ही फैक्टर्स है। सो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ का जो न्यूमरेटर है 15 एंड 20 ये जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो हम उसको 5 से कट कर सकते हैं। सो 5 3s are 15, 5 4s are 20, राइट। हमने ये वाले न्यूमरेटर एंड इधर वाले डिनोमिनेटर को कट किया। सो अब हमारा आंसर क्या आएगा। अब हम सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 3 7s are 21, यहाँ पे माइनस साइन है, सो -21 अपॉन 16 4s are 64। सो हमारा आंसर आ गया -21 अपॉन 64। अब सेकेंड हम देखते हैं 31/11 मल्टीप्लाई बाय 2/5। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 31 11 से भी कट नहीं हो सकता है, राइट। 2 एंड 5 एक दूसरे से कट नहीं हो सकते, 2 एंड 11 भी नहीं एंड 5 एंड 31 भी कट नहीं हो सकता क्योंकि वो ना ही एक दूसरे के मल्टीपल है ना ही किसी के फैक्टर्स। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। So 2 1s are 2 and 3 2s are 6. So 31 2s are 62 upon 11 5s are 55. So answer is 62 upon 55. Then third हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -8/14 मल्टीप्लाई में 6/-15। अब ये जो 8 है एंड 14 है ये 2 के मल्टीपल्स है। 2 के टेबल में 8 एंड 14 आते हैं तो हम उसको 2 से कट कर सकते हैं। सो 2 4s are 8, 2 7s are 14। अगेन अब हम देखते हैं 4 एंड 7 तो प्राइम नंबर है, अब वो कट नहीं हो सकता है। देन सेकेंड 6/-15, 6 एंड 15 जो है वो 3 के मल्टीपल है, 3 के टेबल में आते हैं, राइट। सो 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है, तो ये दोनों माइनस साइन जो है वो कट हो जाएगी। सो ये माइनस कट, ये माइनस कट। नाउ अब जो न्यूमरेटर वाला जो वैल्यू है दोनों उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 2s are 8 upon 7 5s are 35। So our answer is 8/35। The option 19/-6 मल्टीप्लाई बाय 7/3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 19 जो है दैट इज प्राइम नंबर। नाउ 19 का यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है डिनोमिनेटर में। देन 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, उसका भी डिनोमिनेटर में कोई मल्टीपल नहीं है। एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 एंड 3 है, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को कट नहीं कर सकते, हम एक न्यूमरेटर से कट करेंगे एक डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे सिंपल कोई भी नंबर किसी से कट नहीं हो रहा है, सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 19 7s are 133 अपॉन 6 3s are 18। अब यहाँ पे एक माइनस साइन है तो आंसर में भी माइनस साइन आएगी। देन ई ऑप्शन 6/11 मल्टीप्लाई बाय 8/10। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8/10, 8 भी 2 का मल्टीपल है एंड 10 भी। सो ये 2 से कट हो सकता है। सो 2 4s are 8, 2 5s are 10।
नाउ अगेन अब 4 5 कट नहीं हो सकते हैं, 4 एंड 11 भी कट नहीं हो सकता है, 5 एंड 6 भी नहीं। सो सिंपल हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो हमारा आंसर आ जाएगा 6 4 24 माइनस 24 अपॉन 11 5 55। देन लास्ट एफ ऑप्शन माइनस 25 अपॉन 27 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 अपॉन 5। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स है, राइट। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर में जो है वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 25 है एंड यहाँ पे 5 है। सो ये 25 जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो सिंपल हम उसको कट कर सकते हैं। सो 5 1 5 एंड 5 5 25। अगेन 3 के मल्टीपल 27 है, 3 9 27 होता है। सो 3 1 3 एंड 3 9 27। सो अब हमारा आंसर क्या गया, 5 1 5। सो न्यूमरेटर में 5 आ गया अपॉन 9 1 9। सो हमारा आंसर आ गया 5 अपॉन 9। माइनस साइन नहीं आएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ हमें LHS एंड RHS दोनों दिया है, हमें दोनों तरफ का सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट LHS इज इक्वल टू RHS। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 अपॉन 9। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0। सो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा एंड हियर ऑल्सो माइनस 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स LHS is equal to RHS. Then second B option 2 multiply by minus 3 upon 5 is equal to minus 3 upon 5 multiply by 2। पहले हम LHS सॉल्व कर लेंगे। सो हमारा LHS क्या हो जाएगा, 2 3 6, माइनस साइन है सो माइनस 6 अपॉन 5 एंड RHS कितना है, माइनस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन 2 3 6, माइनस 6 अपॉन 5। दोनों सेम है, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ C ऑप्शन इज 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4। अगेन इसका हम LHS एंड RHS लेंगे। LHS जो है वो हमारा है 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 7। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 4 से भी कट नहीं हो सकता है, 3 7 से भी नहीं कट हो सकता है, 5 4 से भी नहीं होगा, 5 7 से भी नहीं होगा। सिंपल हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 5 3 15 अपॉन 7 4 28। अब हम RHS देखेंगे। RHS है हमारा 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4। इसको भी हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 3 15 अपॉन 7 4 28। दोनों सेम है, दैट मीन्स देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देन नेक्स्ट डी ऑप्शन हम देखेंगे। माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 16 और 12 ये जो है वो 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स वो 4 से कट हो सकता है। सो 4 3 12, 4 4 16। सो सिंपल अब हम LHS ले लेंगे। सो LHS है हमारा माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 अपॉन 12। यहाँ पे हम कट करेंगे 4 3 12, 4 4 16। अब सिंपल यहाँ पे हम देखेंगे 3 है एंड यहाँ पे 9 है। सो 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3। अगेन इसको हम कट कर सकते हैं। 3 1 3 एंड 3 3 9। यहाँ पे 2 माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12 अपॉन ये वाला जो 1 है वो 1 आ जाएगा। 1 नहीं लिखेंगे तो भी करेक्ट आंसर है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 1 और 12। माइनस साइन नहीं आएगी बिकॉज माइनस माइनस प्लस। नाउ अब हम RHS करेंगे। सो RHS है हमारा माइनस 16 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9। अगेन इसको हम 12 एंड 16 को 4 से कट करेंगे। सो 4 3 12, 4 4 16। अगेन 3 1 3, 3 3 9,
सो हमारा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 4 3 12 अपॉन 1। अगेन यहाँ पे दो माइनस साइन है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमारा दोनों LHS RHS सेम आया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देन ई ऑप्शन में हम लोग देखेंगे -12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन -36 इज इक्वल टू 7 अपॉन -36 मल्टीप्लाई बाय -12 अपॉन 5। अगेन अब हम LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। LHS हमें दिया है -12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 36। अब हम यहाँ पे देखेंगे 5 एंड 7 तो कट नहीं हो सकता है, 5 एंड 12 भी कट नहीं हो सकता है, बट 12 एंड 36 कट हो सकते हैं क्योंकि 36 इज द मल्टीपल ऑफ 12, 12 3 जा 36। सो यहाँ पे आ जाएगा 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36। अब सिंपल 3 कट नहीं हो सकता है 7 से, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 7 1 जा 7 अपॉन 5 3 जा 15। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो वो साइन भी कट हो जाएगी। सो आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 15। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS हमारा दिया है 7 अपॉन -36 मल्टीप्लाई बाय -12 अपॉन 5। अगेन ये माइनस माइनस साइन कट हो जाएगी। 12 को हम 36 से कट कर सकते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। So 7 1 जा 7 upon 5 3 जा 15। Again LHS RHS same हो गया, that means therefore LHS is equal to RHS। Question number 3 is verify A multiply by B multiply by C is equal to A multiply by B multiply by C। यहाँ पे हमको प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में LHS is equal to RHS। For A is equal to 6 upon 7, B is equal to -9 upon 4 and C is equal to 1 upon 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, वेरीफाई करना है, उसमें क्या प्रूफ करना है, LHS is equal to RHS। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS, उसमें हम A, B and C की वैल्यू पुट करेंगे। सो A की वैल्यू है 6 upon 7 मल्टीप्लाई बाय B वैल्यू -9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि 4 9 से भी नहीं कट होगा, 4 1 से भी नहीं होगा, अगेन 2 भी 1 से कट नहीं होगा, 2 भी 9 से कट नहीं होगा। सो सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। So 6 upon 7 multiply by -9, 9 1 are 9, 4 2 are 8। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 and 8 जो है that is divisible by 2, तो हम उसको 2 से कट कर सकते हैं। 2 3 are 6, 2 4 are 8। तो अब हमारे पास आ गए हैं सारे फाइनल नंबर्स। 3 upon 7 multiply by -9 upon 4, कोई नंबर किसी से कट नहीं हो सकता है, सो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9 3 are 27 -27 अपॉन 7 4 are 28। अब हम RHS में वैल्यू पुट करेंगे। सो RHS हमें दिया है A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। सो नाउ अब हम A B C की वैल्यूज पुट करेंगे। सो A की वैल्यू है 6 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय -9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। अगेन हम चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 and 4 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 2, 2 के मल्टीपल्स भी है एंड 2 से डिवाइड भी होंगे, तो हम उसको 2 से कट करेंगे। 2 3 are 6, 2 2 are 4। नाउ अब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 are 27 upon 7 2s are 14 multiply by 1 upon 2। Now 27 is not the multiple of 2, तो 2 से कट नहीं हो सकता है, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। So 27 multiply by 1 -27 upon 14 2s are 28। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS is equal to RHS, therefore A multiply by B multiply by C is equal to A multiply by B multiply by C।
अब हम बी ऑप्शन देखेंगे जिसमें ए की वैल्यू -5 दी है, b इज इक्वल टू 3/2 एंड c इज इक्वल टू -7/20। अगेन हम LHS लेंगे, सो LHS है हमारा a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई बाय c। सो a की वैल्यू है -5, ये जो -5 है वो न्यूमरेटर में है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो वी विल पुट 1 इन द डिनोमिनेटर, -5/1 लिख लेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारा 3/2 मल्टीप्लाई बाय -7/20। अब हम पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है, सो 7 3 21 -21/22 40। अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 एंड 40 दोनों डिविजिबल बाय 5 है, 40 जो है वो 5 का मल्टीपल भी है, सो सिंपल हम कट कर देंगे। 5 1 5, 5 8 40। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 21 1 21 अपॉन 8 1 8। तो हमारा आंसर आया 21/8। अब हम RHS में वैल्यूज पुट करके देखते हैं। RHS हमारा है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे a और b को एक ग्रुप में लिया है। नाउ a की वैल्यू है -5/1 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ c इज -7/20। सो अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 3 15 -15/2 1 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय -7/20। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 एंड 20 जो है दोनों 5 से डिवाइड होता है, सो हम उसको कट कर सकते हैं। 5 3 15, 5 4 20। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 3 21 अपॉन 4 2 8। अब हमारा LHS RHS दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अब C ऑप्शन में जो है a की वैल्यू दी है 27/43, वैल्यू ऑफ b इज 0 एंड वैल्यू ऑफ c इज -5/6। अगेन हमें LHS एंड RHS में पुट करनी है वैल्यूज एंड वी हैव टू फाइंड आउट LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। सो LHS हमने लिया a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, वैल्यूज a b एंड c तीनों की वैल्यूज हमने पुट की। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय -5/6 करेंगे तो 0 आएगा सिंपल, एंड अगेन जब बाहर वाला जो a की वैल्यू को हम ये वाले ब्रैकेट के आंसर दैट इज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आंसर 0 आएगा। देन RHS में हम सेम वैल्यू पुट करेंगे, अगेन हमें आंसर क्या मिला, RHS में भी 0 मिला, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0। सो LHS इज इक्वल टू RHS, therefore a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c। now अब हम D ऑप्शन देखते हैं जिसमें LHS a की वैल्यू दी है -13/15, b is equal to -20/26 एंड c is equal to -5/4। तो अब हमने LHS लिया, LHS में हमने वैल्यूज पुट कर दी, -13/15 मल्टीप्लाई बाय -20/26 मल्टीप्लाई बाय -5/4। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 जो है एंड 20 इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो हम उसको कट कर सकते हैं। 4 1 4, 4 5 20। तो अब हमें यहाँ आंसर क्या मिला, 5 5 25/26 एंड यहाँ a जो है दैट इज -13/15 एज इट इज है। तो अब अगेन इसको इस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13 के मल्टीपल जो है दैट इज 26 एंड 15 एंड 25 जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 के टेबल में आता है। सो हम क्या करेंगे, 13 1 13, 13 2 26 एंड हियर 5 3 15, 5 5 25। तो अब हमारा आंसर क्या गया, माइनस साइन यहाँ पे आएगी आंसर में, एंड 5 1 5 एंड 3 2 6। सो हमारा आंसर आया -5/6।
अगेन अब हम RHS में वैल्यूज पुट करके देखते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, अगेन ये 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यहाँ पे 2 माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर में आएगा 4/6, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई बाय ये c की वैल्यू दैट इज -5/4। अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 2 टाइम्स है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, सो हम उसको कट कर देंगे। सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 5 1 जा 5 दैट इज -5/6 1 जा 6। सो यहाँ पे LHS एंड RHS दोनों की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c. Now E option is a is equal to 10/17, b is equal to 2 and c is equal to 3/5. Now again हम LHS and RHS में वैल्यूज पुट करेंगे। So LHS में हमने वैल्यूज पुट की, a की वैल्यू 10/17 मल्टीप्लाई बाय 2/1 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी कट नहीं हो रहा है, सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, सो हमें मिला 6/5। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 एंड 5 का मल्टीपल है 10, सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 6 2 जा 12 अपॉन 17 1 जा 17। अब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे, हमने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ पे हम अंदर देखेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर कुछ भी कट नहीं हो रहा है, सो 10 2 जा 20 अपॉन 17 1 जा 17 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू दैट इज 3/5। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो उसको हम कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो अगेन हम 4 3 जा 12 अपॉन 17 1 जा 17। तो हमारा LHS एंड RHS दोनों सेम है, दैट मीन्स a multiply by b multiply by c is equal to a multiply by b multiply by c। अब हम लास्ट ऑप्शन F ऑप्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें a की वैल्यू है 6/7, b is 2/3 and c is -14/15। सो अगेन हम LHS में वैल्यूज पुट कर देंगे, 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3। यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 जो है 6 से कट हो सकता है, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ 3 1 जा 3 आ जाएगा एंड 3 2 जा 6। सो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 अपॉन 7 1 जा 7। एंड ये जो -14/15 है वो c की वैल्यू है। नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 14 इज द मल्टीपल ऑफ 7, तो सिंपल हम उसको कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे हम 4 2 जा 8, माइनस साइन है, सो आंसर में भी माइनस साइन आएगी, अपॉन 15 1 जा 15। अब हम RHS में वैल्यूज पुट करेंगे, सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी कट नहीं हो रहा है, सो सिंपल आंसर मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिला -28/45। सो अब हम देखेंगे 6 एंड 45 दोनों मल्टीपल्स ऑफ 3 है, 3 से डिविजिबल भी है, सो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 7 भी कट हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब ये वाली माइनस साइन आंसर में आएगी। नाउ 4 2 जा 8 अपॉन 15 1 जा 15। तो हमें LHS एंड RHS दोनों सेम मिल गया, दैट मीन्स a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c। Question number 4, find the multiplicative inverse or reciprocal of। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि हमें उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, जो भी नंबर्स दिए हैं। सो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम होता है। सो -18 अगर हमें नंबर दिया है, सो -18 मीन्स -18/1। ओके, तो हम उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा क्या करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, -1/18। देन -1/7 दिया है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -7/1। तो इसको हम -7 भी लिख सकते हैं, राइट। देन
8 अपॉन -19, तो इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, -19 अपॉन 8. देन डी ऑप्शन -7 अपॉन 11, तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, सो 11 अपॉन 7, सो -11 अपॉन 7. माइनस जो है वो न्यूमरेटर में हम ले लेंगे. देन -4 अपॉन -5, यहाँ पे ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, वो हम कट कर देंगे. तो अब हम हमारे पास बचा 4 अपॉन 5, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4. एंड द लास्ट वन 0 अपॉन 9, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9 अपॉन 0. 9 अपॉन 0 जो है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, सो हम यहाँ पे 9 अपॉन 0 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर में अगर 0 है तो आंसर 0 आएगा, बट अगर डिनोमिनेटर में 0 है देन इट डज नॉट एग्जिस्ट. क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरीफाई द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या वेरीफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. जैसे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. तो हम क्या करेंगे, सेम LHS RHS में वैल्यूज जो हमें दी हुई है हम उसको सॉल्व करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे और हम उसको इक्वल टू प्रूफ करेंगे. सो हम लोग LHS लेंगे. LHS है हमारा -15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7 प्लस -12 अपॉन 5. सो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे. सो ब्रैकेट में हम लोग क्या लेंगे, एडिशन है, सो अगेन हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम क्या लेंगे एलसीएम. तो 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 5 35. अब यहाँ पे 7 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 प्लस 5 में हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 84, तो -84. अगेन -15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय -84 प्लस 15 कितना हो जाएगा, -69 अपॉन 35. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 15 -15 है एंड 35 है, दोनों 5 का मल्टीपल है, सो हम इसको कट कर सकते हैं. 5 3 15, 5 7 35. तो अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो 9 3 27, 2 कैरी, 6 3 18, 19 20. 207 अपॉन 7 4 28. यहाँ पे -2 है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब हम RHS सॉल्व करेंगे. RHS हमें दिया है -15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7 प्लस -15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 5. अगेन अब यहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कुछ कट नहीं हो रहा है. सो 15 3 -45 अपॉन 7 4 28 प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारा कुछ कट हो रहा है. सो 4 1 4, 4 3 12, 5 1 5, 5 3 15. तो यहाँ पे हम सिंपल हमने कट करने के बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 3 9 -9 अपॉन 1 1 1. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, सो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर क्या मिलेगा 28. सो -45 हमें डिनोमिनेटर मिला 28. तो प्लस हम 28 को सिंपल 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा न्यूमरेटर में. सो 9 8 72, 9 2 18, 18 प्लस 7 25. सो अब हमें यहाँ पे मिल गया 252 -45. सो हमने 252 -45 किया तो आंसर मिला 207 अपॉन 28. सो हमारा यहाँ पे LHS एंड RHS दोनों सेम है. सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS.
Now B option is minus 3 upon 4 multiplied by 2 upon 3 plus minus 5 upon 6 is equal to minus 3 upon 4 multiplied by 2 upon 3 plus minus 3 upon 4 multiplied by minus 5 upon 6. So यहाँ पे भी हमको LHS is equal to RHS प्रूव करना है. So हम LHS हमने लिया, पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमें 3 एंड 6 में LCM हमें क्या मिला 6. तो 6 LCM हमें मिला, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में 6 मिलेगा. तो सेम हमने न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया. सो यहाँ माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय हमें क्या मिला 2 2 जा 4 माइनस 5 अपॉन 6. सो माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से हमको मिला माइनस 1 अपॉन 6. अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 3 है यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे 6 है. तो अगेन हम उसको कट कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड इसे आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद मिला हमें 1 अपॉन 8. यहाँ पे 2 माइनस है, सो आंसर में माइनस माइनस प्लस हो गया. देन आरएचएस में हम देखेंगे तो माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 अपॉन 6. हम पहले अलग अलग ब्रैकेट्स जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में है, ये कट हो गया. अगेन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो यहाँ का हमें आंसर मिला माइनस 1 अपॉन 2. अगेन अब हम दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिला 5 अपॉन 8. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया. अगेन अब माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 8 है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम इज 8. नाउ यहाँ पे 2 इंटू 4 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा. तो हम न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 8. तो टोटल आंसर हमें क्या मिला 1 अपॉन 8. तो हमारा LHS एंड RHS दोनों इक्वल है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. सी ऑप्शन इज 1 upon 3 multiplied by 0 plus minus 7 upon 6 is equal to 1 upon 3 multiplied by 0 plus 1 upon 3 multiplied by minus 7 upon 6. यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स हमें ध्यान रखना है कि 0 multiplied by any number is 0. So पहले हमने LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड 1 upon 3 multiplied by 0 plus minus 7 upon 6. 0 plus any number is that number only. So 1 upon 3 multiplied by minus 1 upon 6 minus 7 upon 6 आ गया. तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है. सो माइनस 7 इंटू 1 इज माइनस 7 एंड इन डिनोमिनेटर 6 3s are 18. So we got the answer minus 7 upon 18. Then in RHS में हम देख रहे हैं कि 1 upon 3 multiplied by 0 plus 1 upon 3 multiplied by minus 7 upon 6. Again 0 multiplied by 1 upon 3 is 0 plus this bracket 1 upon 3 multiplied by minus 7 upon 6. यहाँ पे भी कुछ कट नहीं हो रहा है, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 7 इंटू 1 इज माइनस 7 एंड डिनोमिनेटर 6 3s are 18. तो हम देखेंगे LHS एंड RHS दोनों सेम है, दैट इज माइनस 7 अपॉन 18. Therefore LHS is equal to RHS. The last question D option minus 5 upon 2 multiplied by minus 2 plus 11 upon 3 is equal to minus 5 upon 2 multiplied by minus 2 plus minus 5 upon 2 multiplied by 11 upon 3. तो हमने यहाँ पे भी अगेन वैसे ही LHS एंड RHS में को सॉल्व किया. सो LHS हमने ले लिया माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हमने माइनस 2 अपॉन 1 लिख दिया ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो. सो उसके बाद हमने सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया. ब्रैकेट में हम देखेंगे कि हमें LCM लेना है, तो LCM हमारा आया 3. 1 एंड 3 का LCM 3 आएगा. सो वैसे ही हमने ये वाला सॉल्व कर दिया ब्रैकेट का आंसर आया 5 अपॉन 3. माइनस 5 अपॉन 2 ऑलरेडी था. अब हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं हो रही है, सो सिंपल 5 5 जा 25 अपॉन 3 2 जा 6. नाउ अब हम RHS को सॉल्व करेंगे. माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 3. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सिंपल माइनस 2 जो है वो न्यूमरेटर में है एंड यहाँ पे 5 अपॉन 2 में नीचे 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा. सो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया. सो 5 अपॉन 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला माइनस 55 अपॉन 6. यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है, सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से.
सो सिंपल, अब हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए, उसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 6 और 1 का डिनोमिनेटर हो गया 6। तो अब 5 यहाँ पे हमें 6 लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। वैसे ही हमें आंसर मिला -25/6। तो अगेन हम लोग देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों -25/6 है, therefore LHS is equal to RHS. Question number 6 is filling the missing rational numbers. Also state the property used. So हमें ब्लैंक्स दी है, उसको फिल करना है रैशनल नंबर से एंड वो बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है। सो फर्स्ट जो है दैट इज 3/7 मल्टीप्लाई बाय -4/5 मल्टीप्लाई बाय 8/9 इज इक्वल टू, नाउ अब हम देखेंगे कि 3/7 LHS में भी है, RHS में भी है, देन 8/9 RHS में भी है, LHS में भी है। कौन सा रैशनल नंबर है जो RHS में नहीं है, दैट इज -4/5। सो आंसर में आ जाएगा -4/5। नाउ अब हम देख रहे हैं कि दिस इज A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। इस फॉर्मेशन में है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो हम लोग लिख लेंगे द प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ सेकेंड हम देखेंगे B 28/31 मल्टीप्लाई बाय -17/90। अब हम देखते हैं कि RHS में कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। सो -17/19 है, कौन सा नहीं है, 28/31। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 28/31। अब हम देख रहे हैं कि ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी है, A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A। ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन उसके बाद हम देखेंगे सी ऑप्शन 135/-56 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू -135/56। 135/-56 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमें सेम रैशनल नंबर मिलेगा 1। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो हम लोग यहां लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों है कि कोई भी रैशनल नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैशनल नंबर वैसा की वैसा ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। देन डी ऑप्शन हम देखेंगे -8/11 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस 7/12। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेशंस है, प्लस भी है एंड मल्टीप्लिकेशन भी है। दो ऑपरेशंस कब आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। सो राइट हैंड साइड पे क्या है, -8/11 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस -8/11 मल्टीप्लाई बाय, ये दूसरा वाला आएगा 7/12। सो आंसर इज 7/12। नाउ अब हम देख रहे हैं कि ये हमें पता चल गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे। A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C। So this is distributive property of multiplication over addition. So हम लोग लिख लेंगे distributive property of multiplication over addition। देन उसके बाद हम ई ऑप्शन देखेंगे 46/63 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 0। एकदम इजी है, कोई भी रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 0 मिलेगा, 0 से। सो ये प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय
0. Then last one, minus 19 upon 25 multiply by dash is equal to 1. अब कौन से रैशनल नंबर को हम ये वाले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 1 मिलेगा? जब हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं तब हमें 1 मिलता है. सपोज माइनस 19 अपॉन 25 है, उसका रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा. दैट मीन्स 25 अपॉन माइनस 19, तभी हमें 25 कट हो जाएगा, 19 कट हो जाएगा तो हमें 1 मिलेगा. राइट. सो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. Question number 7, last question of this exercise. Simplify the following and express the result in the lowest form. Simple हमें उसको simplify करना है and reduce करना है lowest form में. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है, तब एंड नेगेटिव साइंस भी उसमें है, तब हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ टाइम्स, सपोज इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन है तब आंसर हमारा प्लस आएगा, एंड अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा. जैसे कि 2, 4, 6, 8 उतने टाइम्स अगर माइनस साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा. अगर 1, 3 या फिर 5, 7 टाइम्स नेगेटिव साइन है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा. तो अब यही चीज हम लोग ध्यान में रखते हैं. पहले माइनस साइन आंसर में आएगी कि नहीं आएगी वो हम रखते हैं. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 and 2 टाइम्स नेगेटिव साइन है. 2 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लस. अब उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कटिंग कर सकते हैं. सो 5 and 20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. अगेन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 4 है, सो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. अगेन यहाँ 11 है एंड 33, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. अगेन 6 and 18, सो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18. अब हमारे पास न्यूमरेटर में सारे 1 आ गए, दैट मीन्स हमारा न्यूमरेटर 1 आएगा. डिनोमिनेटर में क्या है? 3 3 जा 9, 9 8 जा 72. सो हमारा आंसर आ गया 1/72. अब हम बी ऑप्शन देखते हैं. सबसे पहले हम नेगेटिव साइंस देखेंगे कितनी है. 1 2 3. 3 जो है वो ऑड नंबर है तो आंसर में हमारा नेगेटिव साइन आएगी, माइनस साइन आएगी. अब हम उसके बाद कटिंग करते हैं. यहाँ पे 7 है, 28, सो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. अब यहाँ पे अगेन 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. ये भी हम कट कर सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये दोनों 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. अगेन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, सो अगेन हम उसको कट कर सकते हैं. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ये जो हमारा 9 है वो न्यूमरेटर में है, इसको हम 9/1 भी लिख सकते हैं. सो अब हमारा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है जिसको हम कट कर सकते हैं. न्यूमरेटर में हमारा सिर्फ 1 into 1 into 1 into 1 into 9 है, सो न्यूमरेटर हमारा क्या आएगा? 9/1 into 1 into 1 into 4. सो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर? 4. सो हमारा आंसर आ गया -9/4. ओके, सो सी 6/13 multiply by 4/27 multiply by 39/24 multiply by 2. now यहाँ पे सिंगल मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसको 2/1 लिख सकते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई नेगेटिव साइन नहीं है, सो हमें साइन के बारे में नहीं सोचना है. अब हम सिंपल देखेंगे कि कहाँ हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं 13 एंड 39. तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39. अगेन 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24. अगेन यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, सो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6. अगेन 3 के टेबल में 27 आता है तो हम उसको कट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. तो अब हमारा 2 and 9 हम उसको नहीं कट कर सकते हैं. न्यूमरेटर में 1 into 1 into 1 into 2 है,
तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आएगा 2/1, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 1, सो सिंपल 9 आएगा। सो हमारा आंसर आ गया 2/9। सो होप चिल्ड्रन इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूं और आपको एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे एक भी एक्सरसाइज मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।